नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ सोनम और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दिल से जुड़े मामले बेहद नाजुक होते हैं, वो रिश्तों से जुड़े हो या फिर सेहत से। हमारे देश में दिन प्रतिदिन दिल के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले जहां उम्र दराज लोग हृदय रोगों से संबंधित पीड़ित रहते थे, वहीं अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कम उम्र के लोग यानी कि युवा लोग दिल के मरीज होते जा रहे हैं। इसके क्या कारण हैं? कौन से ऐसे विशेष कारण हैं जो युवाओं को अपनी चपेट में ले रहे हैं और हृदय रोगी बना रहे हैं? इस तमाम सवालों के जानकारी के लिए हमने आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर पीके दास को। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण हमारे जो हृदय रोगी हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं? सबसे पहले हृदय रोग अपने आप में एक अजूबा लग रहा है। ये पहले 70 के उम्र में होता था, अब डे बाय डे वो डिटोरिएट करते गया है। युवा वर्ग में इसको आना ये शुरू हो गया है। इसका सबसे बड़ा कॉज है लाइफ स्टाइल, जिंदगी को सुचारू रूप से नहीं चलाना, फास्ट फूड खाना, जंक फूड खाना, पाम ऑयल, ये सब। उसके सबसे बड़ा है ड्रॉबैक स्मोकिंग। मैदा का चीज़ खाने से हृदय पर उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है, वो जम जाता है। कोई चहलकर रात भर जगना, कोई चहलकदमी नहीं, फिजिकल वर्क कुछ भी नहीं। इसलिए युवा वर्ग इससे बेसी प्रभावित होता है। कहीं ना कहीं स्मोकिंग और जो स्मोकिंग इसका मेन कॉज है। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। और सबसे बड़ा कॉज है टेंशन एंड एंग्जाइटी। अब टेंशन एंग्जाइटी का रूप बहुत है। अब किस वजह से उसको टेंशन हो रहा है? नींद नहीं आना। कम से कम आदमी को 6 घंटा मिनिमम तो कहा गया, आयुर्वेद में चरक ने कहा था 8 घंटा आराम, लेकिन कम से कम 6 घंटा भी आदमी को सोना चाहिए, लेकिन वो सोते नहीं हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि टेंशन लेना, अनिद्रा और धूम्रपान इसके मुख्य कारण है इसके। सर, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि जो हमारा हृदय यानी कि जो दिल है वो हमारे शरीर में काम किस प्रकार करता है? हाँ, होता क्या है, जो दिल शरीर का मुख्य अंग माना गया है, जो बीच में स्थित रहता है। उसमें आपको ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, राइट से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और वो उसको सफाई करके पोषक तत्व बना के फेफड़ा में वो भेजता है। और फेफड़ा में भेजने के बाद वो फेफड़ा क्या करता है, पूरे बदन में उसको भेजता है ऑक्सीनेटेड ब्लड को। और उस जिसके वजह से जब ऑक्सीनेटेड ब्लड नहीं जाता है तो दिल की बीमारियां शुरू हो जाता है। पसीना आना, मितली आना, सर में दर्द होना, कंधा में दर्द होना, पाँव में दर्द होना, ये सब लक्षण जब आवे, हाथ पांव ठंडा हो जाना, पसीना अधिक आना, तो आप समझ लीजिए दिल की एक बीमारी है। सर, ज़्यादातर लोगों को ये जानकारी है कि जब भी हम दिल की बीमारी की बात करते हैं तो हमारा ध्यान दिल के दौरे यानी हार्ट अटैक पर जाता है। लेकिन बहुत सारे हृदय से संबंधित बहुत सारे रोग हैं जो कि बच्चे से लेकर बूढ़ों तक सभी में देखे जाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से मुख्य रोग हैं जो जिनसे हमें बचना चाहिए, और उन रोगों के बारे में अगर थोड़ी बहुत जानकारी हमारे दर्शकों को दे तो? सबसे पहले आप डायबिटीज, जो आज के परिप्रेक्ष्य में, पहले लोग कहता था जो डायबिटीज घर में किसी को हुआ है तो उसके बच्चे को, मान उसके घर में उससे रिलेटेड जो भी है जेनेटिक है, राइट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, डायबिटिक। लेकिन अब जेनेटिक नहीं रह गया है। आज के परिप्रेक्ष्य में हर 10 पर 6 डायबिटिक है। डायबिटिक का पहले का उम्र होता था आफ्टर 35-40 के आसपास। आज आपको 13 साल 14 साल के बच्चे को डायबिटीज हो रहा है। उसके पीछे वही है, सबसे बड़ा है लाइफ स्टाइल। जब तक लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं करेगा तब तक ये सब समस्या दिन प्रतिदिन और आने वाले दिन में
आपको बता रहे हैं 2035 में इंडिया में खास करके 80% पीपल्स इसके शिकार होंगे, जो जिस ढंग का, क्योंकि हम लोग नकल कर रहे हैं। बिटनिक कल्चर, बिटनिक एक वर्ड है, बिटनिक कल्चर, देखा देखी, उसने ऐसा किया तो हम क्यों नहीं करेंगे। रोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। बढ़ावा देना। सर, बहुत सारे बच्चों में भी देखा जाता है कि उनके सीने में होल होता है या जो हृदय से संबंधित जो रोग होता है, उसको मतलब इतने कम उम्र में क्या कारण है इसका? वो उसके कम उम्र में कारण यही होता है, जो डीएनए और आरएनए ये दोनों जब होता है, बच्चे जब पैदा लेते हैं तो बच्चे को 9 महीने तक उसको हर चीज़ मदर से मिलता है। बिल्कुल। सांस वो लेती है तो उसको मिलता है, खाना खाती है तो उससे मिलता है। उस पीरियड में हमें कि नहीं, यदि मदर का खान पान और सही ढंग से नहीं हुआ तो आप देखते होंगे आजकल जो लेडीज लोग जब माने प्रेग्नेंट रहती है तो डायबिटीज़ की पेशेंट होती है। बहुत मामलों में सुना गया है। ये कॉमन प्रॉब्लम हो गया है, तो वो इफेक्ट बच्चे पर हो जाता है। लेकिन हाँ, ये नहीं है जो बच्चा पैदा लेने के बाद वो डायबिटिक होगा, ये जरूरी नहीं है। हम लोग डायबिटिक के दवा उसको चला देते हैं घर में ही, माने हाँ उससे पहले ही जो बच्चे पर, क्योंकि आयुर्वेद में इतना मान के चलिए, आयुर्वेद में दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आयुर्वेद का मतलब ये है आयुष जोड़ वेद, जीवन विज्ञान। बिल्कुल सर, हम उसकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उस बीच मेरा यह सवाल रहेगा कि हम कैसे जानें कि हमारा दिल बीमार हो रहा? सबसे पहले आपको चक्कर आएगा, हाथ पांव में पसीना आएगा, कंधे गर्दन में दर्द, हाथ में दर्द, पांव में दर्द, ये सब लक्षण होता है दिल की बीमारी का। सर, कभी कभी तो ऐसा फील होता है कि जैसे हमारे पेट में गैस हो या फिर गैस से भी बहुत शरीर में बेचैनी होने लगती है, तो वो हम अंतर कैसे कर सकते हैं कि ये दिल की बीमारी है या फिर गैस से संबंधित बीमारी है? गैस का बीमारी जो होता है, आपको होता है ड्यूडेनल अल्सर एंड पेप्टिक अल्सर। दिल ऊपर रहता है, क्या पेट नीचे रहता है, क्योंकि होता है गैस जब बनता है ना तो ये डायफ्राम रहता है, इस पर प्रेशर पड़ता है। जब प्रेशर होता है तो ये ऊपर की तरफ फेंकता है, तो लगता है कि जो हमको हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट का वो प्रॉब्लम नहीं है। गैस्ट्रिक के वाले पेशेंट को जो होता है ड्यूडेनल अल्सर, पेप्टिक अल्सर, माने उसमें स्वेलिंग हो जाना। गैस्ट्रिक में स्वेलिंग होता है। गैस्ट्रिक में जब स्वेलिंग होता है, आप खाना खा रहे हैं, आपको अम्लीय पदार्थ मिल रहा है और आप उसको आप पचा नहीं पा रहे हैं, तो आपको क्या होगा? रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस होगा, खट्टा ढेकार होगा, हमें कि नहीं, आप ढेकार के साथ साथ मुंह से वो एकदम खट्टापन का वो वोमिट भी कर देता है, फीलिंग आती है। तो इस वजह से होता है। लेकिन गैस्ट्रिक के पेशेंट ये सोचेगा जो मुझे दिल की बीमारी है, ऐसा नहीं है। कई मामलों में बहुत लोग डर भी जाते हैं कि नहीं, होता क्या है ना, जब प्रेशर होता है ना, जब गैस होता है तो प्रेशर ऊपर की ओर होता है, नीचे की ओर भी होता है, लेकिन खास करके ऊपर की ओर ये होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। इसके थ्रू खाना जो जाता है, खाना खाने के बाद आदमी को पानी तुरंत नहीं पीना चाहिए, उसका साइड इफेक्ट। अब खाना आप एक चीज़ बताइए, गैस होने का कॉज क्या है? सबसे बड़ी चीज़ है आप खाना को गर्म करते हैं, बिल्कुल, और खाते हैं, और वो तो गर्म चीज़ जाता है पेट में, तो पेट में जाएगा तो जब ठंडा होगा तभी ना जाके वो अपना काम शुरू करेगा। अच्छा, तो खाना को गर्म नहीं करना चाहिए, ठंडे खाने को नहीं, गर्म खाना खाना चाहिए। अच्छा। तो पेट में आपको उसके बाद तुरंत आप ठंडा पानी पी लिए तो तुरंत तो खाना कहाँ पचा आपका? तो पानी और खाने के बीच थोड़ा गैप होना चाहिए मिनिमम, माने
15 से लेके मानो 30 मिनट्स तक गैप जरूर रखना चाहिए। सर बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, और भी बहुत सारे रोगों के जो पेशेंट होते हैं, उनको हृदय रोग होने की कितनी संभावना होती है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना, जब आदमी को टेंशन और एंग्जाइटी होता है, बिल्कुल, तो होता क्या है, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, दिमागी टेंशन बढ़ जाता है। जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है तो फ्री रेडिकल्स, जिसको आप बैक्टीरिया कहते हैं, वो हावी हो जाता है आप पर। वह आपके बॉडी में वो क्षमता नहीं रहता है जो उससे हम लड़ाई कर सके। जब फ्री रेडिकल्स हावी हो जाएगा तो डिफरेंट टाइप का कॉजेज आपको बीमारी का हो सकता है। हार्ट रोग भी हो सकता है, सबसे पहले तो डायबिटीज होगा, हार्ट रोग भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है, हमें कि नहीं, गैस्ट्रिक, बट डिफरेंट टाइप का आर्थराइटिस हो सकता है। और सबसे हृदय रोग वाले को सबसे पहले जी मिचलाना, मितली आना, और बाएं कंधा में या कमर में दर्द हो और ठंडा पसीना आना, वह सबसे बड़ा कॉज है। उसको तुरंत चिकित्सक का सलाह मशवरा लेना चाहिए। सर जब भी हम हृदय रोगों की बात करते हैं या दिल से जुड़ी बीमारियों की बात करते हैं, तो आयुर्वेद के अनुसार कौन सा ऐसा हम उपाय करें, आयुर्वेद में कौन से ऐसे उपचार हैं जो हृदय रोगों को बहुत हद तक रोक सकते हैं, या फिर जो स्वस्थ व्यक्ति हो वो हृदय रोगों के चपेट में ना आए, ऐसा कुछ उपाय बताएं? हाँ, आयुर्वेद में है जो सबसे पहले आदमी के आचार विचार कहता है जो ठीक करने के लिए। सब आज से 500 साल पहले चरक ने एक वर्ड बोला था, एट बेड टाइम ड्रिंक। बिल्कुल, सोने से पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको दिन भर आपको स्फूर्ति कैसे रहे। एक ग्लास दूध में आप थोड़ा सा कोकोनट ऑयल, हल्दी, दालचीनी का पाउडर, अदरक और काली मिर्च खोला दीजिए, और उसको ठंड करने पर थोड़ा सा शहद मिला के वो ले, तो मॉर्निंग के टाइम में वह अपने आप को इतना स्फूर्ति फील करेगा, इसका वर्णन नहीं है। खान पान पर ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले जो पाम ऑयल जो है, जिसको रिफाइंड ऑयल कहते हैं, वह सबसे खतरनाक है, उसको तो खाना ही नहीं चाहिए, हार्ट डिजीज के लिए काफ़ी घातक है। तो सर अगर हमें हृदय रोग हो गया है और नमक पर कंट्रोल, नमक एकदम कम खाना चाहिए। हृदय वाले रोगी को नमक बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। अगर सर किसी कारण से अगर हृदय रोग हो ही गया है हमें, और अब ऐसा फील हो रहा है कि किसी भी प्रकार का हमारे दिल में किसी प्रकार की कोई तकलीफ है, तो आयुर्वेद के हिसाब से सबसे पहला उपचार हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला उपचार यही होता है, जो हृदय रोग में आप मॉर्निंग में उठ के अर्जुन का पेड़ तो जानते होंगे, अर्जुन का छाल कहा जाता है। अच्छा। अश्वगंधा होता है, गिलोय होता है, ये सब चीज़ का, और सबसे यूज़फुल चीज़ होता है आपका, हमें कि नहीं, जामुन का सिरका, सेब, हल्दी का कच्चा हल्दी, ये सब चीज़ खाने से बदन जो रहता है तो तंदुरुस्त रहता है। क्योंकि हृदय रोग को दो ही चीज़ होता है, रक्तचाप जो बढ़ता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, जो दोनों अपने आप में खराब चीज़ है। लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर एंड लो ब्लड प्रेशर। हृदय आप देखे होंगे, जो महिला की अपेक्षा पुरुषों में अधिक हृदय रोग होता है, महिलाएं में कम होती है। बिल्कुल, अब तो महिलाओं की भी संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन दिल का एक बार में दिल दिन में 1 लाख बार धड़कता है, पूरे जीवन काल में 2.5 मिलियन धड़कता है। नॉर्मल रेट होता है हार्ट रेट 72। अब
इसके वजह से अब अभी के आप किसी का आप देखिए 90 के आसपास से कम आपको हार्ट रेट से कम नहीं मिलेगा। अपना जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रतिदिन आप हार्ट डिजीज वाले एक्सरसाइज करें, माना फिजिकल, उतना पॉसिबल नहीं है उसके लिए, करना भी नहीं चाहिए, उतना करना भी नहीं चाहिए। लेकिन सबसे मॉर्निंग में उठने से पहले तुरंत बेड से नीचे नहीं उतरना चाहिए। जब आप जिस पोस्चर में सोए रहते हैं उस पोस्चर में एनाबॉलिक कैटाबॉलिक प्रोसेस बंद रहता है। उठने के बाद आप थोड़ा सा बेड पर बैठ के और 5 मिनट तक बॉडी को हल्का डुलाइए फिलाइए, ताकि आपका सर्कुलेशन ब्लड का बनते रहे। क्योंकि नीचे से ब्लड ऊपर की ओर जाता है, सर तक जाता है, वहीं से सब जगह हमें कि नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता है। जब डिस्ट्रीब्यूट होता है राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, इस दोनों जगह शुद्ध ब्लड जाएगा। और कहीं ब्लॉकेज होगा तो उसको तो तुरंत ये है। हाँ, किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो उसको तुरंत अब हॉस्पिटल ले जाने के लिए तुरंत घरेलू उपचार चाहिए। क्या घरेलू उपचार क्या दे घरेलू सकते हैं? उपचार है कि उसको इमीडिएट मिर्च का पाउडर पानी में घोल के तुरंत पिला दीजिए उसको बॉडी में। क्योंकि हार्ट सबसे पहले हार्ट का पहले ये जान लीजिए, मॉर्निंग पीरियड हार्ट प्रॉब्लम बेसी होता है। मॉर्निंग टाइम हार्ट अटैक का मॉर्निंग टाइम जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। सोने से पहले रात में हार्ट के पेशेंट को कम से कम आधा गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। गर्म या फिर नॉर्मल पानी? नहीं, फ्रीज का पानी नहीं, नॉर्मल या फिर गर्म? नॉर्मल पानी, गर्म पानी कुछ नहीं, नॉर्मल पानी। एक स्वस्थ व्यक्ति जो है वो कैसी कैसी सावधानियां बरते जिससे वो फ्यूचर में हार्ट डिजीज़ का पेशेंट ना हो पाए? सबसे पहले तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जो खान पान और फास्ट फूड और ड्रिंकिंग और स्मोकिंग, सबसे बड़ा कॉज है इसका स्मोकिंग। बहुत सारे लोग ऐसे हैं सर जो नहीं करते हैं स्मोकिंग या फिर ड्रिंक नहीं भी करते हैं। अब इस तो हाँ, फिर भी हो जाता है, फिर भी हो जाता है। इसके पीछे आज के परिप्रेक्ष्य में वह साग सब्जी कितना खाता है, और जो खाता है क्या वो शुद्ध खा रहा है? पहले क्या साग सब्जी में और अभी के साग सब्जी में बहुत अंतर है। बहुत अंतर है, हाइब्रिड है। स्वस्थ जीवन के लिए सबसे पहले अपने आप को सुचारू दिनचर्या को पहले आपको चेंज करना पड़ेगा। जब दिनचर्या आप चेंज नहीं करेंगे तो फिर लाइफ स्टाइल में डिफरेंट टाइप की बीमारियां होती रहेगी। धूम्रपान का एक ही साइड इफेक्ट नहीं है, सबसे पहले तो हार्ट पर होता है। हार्ट पर क्यों होता है? अब धूम्रपान करते हैं तो धूम्र प्लस पान भीतर जाता है। भीतर जाने के बाद क्या होता है, ऊपर में जाके एक लेयर बन जाता है, वाइट लेयर, वो हमारे सीने में ही जो जब उस पर जाता है तो उसका इफेक्ट करना तो शुरू करता है ना। अब ये छोटा सा नली है, इस छोटा सा नली को यदि ब्लॉक कर दिया जाए तो ब्लड का सर्कुलेशन कम रहेगा ना, वो धुएं से वहाँ पर जम जाता है। सर, हार्ट अटैक के पेशेंट में ज़्यादातर देखने को मिलता है कि डायबिटिक और ब्लड प्रेशर ही ज़्यादा मरीज होते हैं। तो कितनी % संभावना होती है कि बीपी का पेशेंट हो या फिर डायबिटीज़ का पेशेंट है वो हार्ट डिजीज़ का रोगी बन ही जाता है? देखिए, ये सिर्फ डायबिटीज़ तो के साथ साथ सबसे बड़ा इसको पोस्टेड का होता है, किडनी भी इफेक्टेड होता है। किडनी इफेक्टेड होता है, बहुत ज़्यादा रेटिनोपैथी होता है, आँख की रोशनी भी कम होता है, जिसको रेटिनोपैथी कहा जाता है। उससे वो ये होता है गैस। एक भी पहले मैं आपको कह चुका हूँ, जो बैक्टीरिया जब हावी हो जाएगा ना तो डिफरेंट टाइप्स के, और सबसे ये होता है ना जॉ, उसमें भयंकर रूप से दर्द होना शुरू होता है।
हमारे दांतों के जो मसूड़े हाँ, हैं। मसूड़े से। और जब वहाँ पर यदि एकाएक पेन हो तो मैं ये नहीं कहता हूँ जो श्योर एंड शॉर्ट हार्ट प्रॉब्लम है, तुरंत कंसल्ट टू डॉक्टर। मतलब अचानक से दर्द होने लगे हाँ, तो? अचानक एकाएक यदि जौ में दर्द होना शुरू हो जाए दोनों तरफ के? कहीं भी, अच्छा। खास करके लेफ्ट साइड से यदि हो तो इमीडिएटली। कितने वो दर्द कैसा होना चाहिए, मतलब लगातार होना चाहिए? लगातार देखिए, दर्द होता है दो तरह से। एक होता है कि जैसे सुई के तरह चुभन हो रहा है, वो बहुत खतरनाक है। वो दर्द हार्ट का इशारा कर। निशान है। और एक सिर्फ दर्द हो रहा है तो वो तो डेंटल प्रॉब्लम है। लेकिन लेफ्ट साइड होना चाहिए? लेफ्ट साइड यदि हो, नहीं दोनों साइड भी होता है तो कोई बात। मैंने कहा, मैंने ये नहीं इंडिकेट किया जो जौ का दर्द, जबड़ा का, लेकिन लेफ्ट साइड इंडिकेट करता है। एक तरफ आर्टरी होता है, एक तरफ वेन होता है, यही है। तो ऐसे में हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना एकदम चाहिए? करना चाहिए। और सर कई मामलों में ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट होते हैं वो टाइम टू टाइम मेडिसिन तो लेते रहते हैं, लेकिन अचानक से फिर भी देखा जाता है कि वो उनको हार्ट अटैक आ गया। इसका क्या कारण हो सकते हैं? इसका उनका कारण तो कंट्रोल रहता है? नहीं, हार्ट अटैक होने के पीछे अब कंप्लीटली आपका सिस्टम जो बॉडी का है, जब आप हार्ट अटैक उसी को तभी होता है जब आप उसको, जब स्टार्ट हुआ है कार्डियक प्रॉब्लम, आप उसको इग्नोरेंस करते गए, आप उसमें आपको ब्लड जाएगा ही नहीं चैम्बर में, तो हार्ट अटैक तो होना ही है ना। तो क्या ख्याल रखें? ख्याल रखें, जो आपको जब हो रहा है तो नियमित रूप से अपना दिनचर्या को चेंज करें, दवा खाते रहें। लेकिन इतना ही आप जान लीजिए, जो आयुर्वेद को कहता है, आयुर्वेद की दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, खाते रहना चाहिए। एलोपैथ, सबका पेथ का अलग अलग है, मैं किसी पेथ के बारे में नहीं कुछ कह सकता हूँ, सबकी अपनी अपनी मान्यता है। लेकिन आयुर्वेद में बीमारी का इलाज होता है। हम अगर स्वस्थ भी हैं तो आयुर्वेद से जुड़कर योग वगैरह करके अपना योगा जो है ना स्टार्ट में, अब जो हार्ट का पेशेंट है वो योगा नहीं कर सकता है, लेकिन सुबह में योगा करना चाहिए। सबसे बड़ा कॉज है विटामिन डी डिफिशियंसी। जो विटामिन डी जो मिलता है सूर्य की किरणें से मिलती है। हम लोग विटामिन डी के डिफिशियंसी से ग्रसित हैं। लेट नाइट में खाना, लेट तक 10 बजे से पहले जरूर खा लेना चाहिए। सर इसी बात पर आप एक स्वस्थ दिनचर्या बता दें कि कैसे हम रोगी ना हो। सबसे पहले आप मॉर्निंग में उठने के बाद पानी पिएं। थोड़ा सा पहले मॉर्निंग में तो बेड से उठिए तो तुरंत बेड से नीचे मत उतर जाइए, बेड से उठने के बाद बैठ जाइए, क्योंकि आप लेटे हुए रहते हैं तो पूरा आपका हाथ पांव सब एक पोस्चर में रहता है। और उसके बाद थोड़ा सा 5 मिनट बैठ के स्थिर से उठिए, आधा गिलास पानी पीजिए और आपका जो अपना रूटीन लाइफ है वो कीजिए, और थोड़ा सा वॉक जरूर कीजिए। पेशेंट भी वॉक कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं कर सकते हैं, लेकिन पेशेंट पर डिपेंड कर रहा है कंडीशन क्या है। कंडीशन क्या है। चढ़ना उतरना, जो अधिक वजन जो उठाता है उसको बहुत कष्ट होता है। यदि आप स्वस्थ हैं, स्वस्थ, आपने क्वेश्चन किया है जो कैसे मेरी दिनचर्या होनी चाहिए, मैं दिनचर्या की बातें कर रहा हूँ। वॉक करने से हमारा, हाँ, वॉक करने से होता क्या है, उससे डायबिटीज़ भी कंट्रोल रहेगा, हार्ट भी कंट्रोल रहेगा। और स्मोकिंग और ड्रिंक्स इसको तो तुरंत बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल। और सर कई मामलों में हम ये भी देखते हैं कि जब भी हृदय रोगों की बात होती है तो कहा जाता है कि हम वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं, इस वजह से ही हमारे अंदर इतना इफेक्ट पड़ा। लेकिन जो वेस्टर्न कल्चर में जो वेस्टर्न लोग हैं वो तो पूरी दिनचर्या अपने वही रखते हैं, तो वो क्यों नहीं हार्ट डिजीज के पेशेंट हो रहे हैं? आपने खुद क्वेश्चन किया है, खुद क्वेश्चन का जवाब भी आपको मिल गया है। आपने उस वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं, अपनाना। अच्छा, बिल्कुल। और क्योंकि वेस्टर्न कल्चर है वो,
हमारा हिंदुस्तान का कल्चर कुछ अलग है। मैंने कहा ना, बिटनिक कल्चर, अपनाना, देखा देखी करना, वह बाय पैदाइश ही उसी से होता है, वो उनका कल्चर है। कल्चर है। और वहाँ पर जाइएगा तो देखिएगा, जो वो रात में सभी के साथ, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बूढ़े बुजुर्ग के साथ सामने में ठीक से बात तक नहीं करते हैं। वहाँ तो सभी कोई बैठ के आपस में बात भी कर रहे, ड्रिंक्स भी ले रहे हैं, स्मोकिंग भी कर रहा है। उसका कल्चर है। उस कल्चर को आप अपना रहे हैं धीरे धीरे, तो यही तो इसलिए न बढ़ रहा है। 2016 से लेके 2016 से 19 तक में 50% इसका पेशेंट बढ़ गया है। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और बहुत अच्छी जानकारियाँ दी आपने हृदय रोगों से जुड़ी हुई। आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, वेस्टर्न कल्चर अपनाना भी सही है, लेकिन कुछ हद तक, क्योंकि वो हमारा कल्चर नहीं है। इसलिए हमें अपने भारतीय संस्कृति के हिसाब से अपने खान पान का, अपने रहन सहन का पूरा ख्याल रखना चाहिए और अपने दिल को स्वस्थ रखने के लिए सुबह शाम मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, इवनिंग वॉक करना चाहिए और एक सेहतमंद खाना जरूर लेना चाहिए। आज के कार्यक्रम में दर्शकों इतना ही। अगले कार्यक्रम में कुछ और नए अन्य विषयों के साथ होंगे हाजिर। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।